औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 में गुजरात के दाहोदा जिले में हुआ। वो शाहजहां की छठी संतान और तीसरा पुत्र था। उनके पिता उस समय गुजरात के शासक थे। 1626 में उनके पिता शाहजहां के असफल विद्रोह के कारण औरंगजेब और उनके भाई दारा शिकाहो को उनके दादाजी जहांगीर ने लाहौर दरबार में बंधक बना लिया था। 26 फरवरी 1628 में शाहजहां को आधिकारिक तौर पर मुगल बादशाह घोषित किया गया और औरंगजेब फिर से अपने माता पिता के पास आगरा किले में लौट गया। औरंगजेब ने आगरा में ही अरबी और पारसी भाषा में औपचारिक शिक्षा ली। उसे धार्मिक शिक्षा और इतिहास के अध्ययन के लिए प्रतिदिन 500 रुपए का भत्ता दिया जाता था। 28 मई 1633 को औरंगजेब मौत के मुंह से निकलकर आया जब एक शक्तिशाली युद्ध हाथी मुगल शाही पड़ाव से भगदड़ मचाते हुए उनके पास आ गया। उसने हाथी की तरफ एक भाला फेंका और खुद को कुचलने से बचाया। औरंगजेब की इस बहादुरी पर उसके पिता ने उसको बहादुर का खिताब दिया और उसे सोने में तोला। इसके साथ ही उसको 2 लाख रुपए तक की उपहार दिए गए। औरंगजेब के विजय अभियान 15 दिसंबर 1634 में औरंगजेब को पहली बार कमान दी गई, जिसमें उसे 10,000 घोड़े और 4,000 सिपाही दिए गए। उसे पहली बार शाही विशेषाधिकार देते हुए लाल तंबू का उपयोग करने की अनुमति दी गई। तत्पश्चात औरंगजेब को सेना के नाम मात्र प्रभारी के रूप में ओरछा के विद्रोही शासक जुझार सिंह के खिलाफ बुंदेलखंड भेजा गया। जुझार सिंह ने शाहजहां के नियमों के विरुद्ध दूसरे राज्यों पर आक्रमण की चुनौती दी थी। व्यवस्था के अनुसार औरंगजेब को युद्ध से दूर पीछे रखा गया और मुगल सेना के एकत्रित होने पर उसके सेनापतियों की सलाह ली और ओरछा की घेराबंदी की। ये सैन्य अभियान सफल रहा और जुझार सिंह को सत्ता से हटा दिया गया। औरंगजेब को 1636 में दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया। शाहजहां के जागीरदारों को निजाम शाही राजकुमार मुर्तजा शाह ने तबाह कर दिया था और अब वो अहमदनगर के खतरनाक विस्तार में लगा हुआ था। शाहजहां ने औरंगजेब को इस सैन्य अभियान के लिए भेजा और उसने 1636 में निजाम शाही वंश को समाप्त कर दिया। 1637 में औरंगजेब ने दिलरस बानो बेगम से निकाह किया, जो उसके पहली और प्रमुख बीवी थी। वो एक दासी हीराबाई के प्रति भी आसक्त था, लेकिन जवानी में उसकी मौत ने उसे दुखी कर दिया। उसी साल औरंगजेब ने आसानी से एक छोटे राजपूत साम्राज्य बागलाना भी हड़प लिया था। 1644 में औरंगजेब की बहन जहानारा एक हादसे में बुरी तरह जल गई। इस घटना ने परिवार को सदमे में ला दिया। औरंगजेब ने इस कठिन घड़ी में आगरा न लौटने के कारण अपने पिता को नाराज कर दिया। औरंगजेब इस घटना के 3 सप्ताह बाद आगरा आया। शाहजहां ने अपनी बेटी के स्वास्थ्य ठीक होने तक सेवा की और हजारों जागीरदार उनको ढाढ़स बंधाने आए। शाहजहां ने जब औरंगजेब को आंतरिक महल परिसर में सैन्य पोशाक में आते देखा तो क्रोधित होकर उसे तुरंत दक्कन के वायसराय के पद से बर्खास्त कर दिया। औरंगजेब को मुगल बादशाह के सारे अधिकार छीन लिए गए। 1645 में उसका 7 महीनों तक दरबार में प्रवेश वर्जित कर दिया और उसने मुगल सेनापतियों को अपना दुखड़ा सुनाया। उसके बाद सेनापतियों की सिफारिश पर औरंगजेब को गुजरात का शासक नियुक्त किया गया, जहां उसने सुव्यवस्थित शासन किया और स्थिरता लाया। 1647 में शाहजहां ने उसे गुजरात से बल्ख का शासक नियुक्त किया, जहां पर उसका छोटा बेटा मुराद बख्श अप्रभावी साबित हुआ था। वो इलाका उज्बेक और तुर्कमो जनजातियों के हमले में था। सर्दियों की शुरुआत में औरंगजेब और उसके पिता को उज्बेकों के साथ एक असंतोषजनक संधि करनी पड़ी। अब आगे औरंगजेब को मुल्तान और सिंध का शासक नियुक्त कर दिया। उसके प्रयासों से 1639 और 1652 में कंधार में सफाविद को हटा दिया। औरंगजेब का सत्ता के लिए संघर्ष 1657 के अंत में शाहजहां बीमार पड़ गया। उसकी प्यारी पत्नी मुमताज महल भी 1631 में मर चुकी थी और शाहजहां उसके गम को कभी भूल नहीं पाया था। उसकी हालत अब धीरे धीरे ज्यादा बिगड़ रही थी, जिसके कारण उसके चारों बेटे मयूर सिंहासन की जंग के लिए लड़ने को तैयार हो गए। शाहजहां को अपने बड़े बेटे दारा शिकोह से बेहद लगाव था, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम उसे सांसारिक और अधार्मिक मानते थे। शाहजहां का दूसरा बेटा शुजा आरम पसंद था और उसने बंगाल का शासक का पद लेकर खूबसूरत औरतों और शराब का मुख्य केंद्र बना दिया था। औरंगजेब अपने दूसरे भाइयों के विपरीत मुस्लिमों के प्रति ज्यादा समर्पित था, इसीलिए वो धार्मिक विश्वसनीयता के आधार पर अपना सिक्का चलाना चाहता था। औरंगजेब ने चालाकी से अपने छोटे भाई मुराद को अपनी तरफ ये कहकर मिला लिया था कि दारा और शुजा को अपने रास्ते से हटाने के बाद वो मुगल सल्तनत की गड़ी मुराद को सौंप देगा। औरंगजेब ने मुराद को और ज्यादा विश्वास डालते हुए खुद के शासन के लिए झनकार करते हुए हज के लिए मक्का जाने की बात की। मुराद को औरंगजेब पर पूरा भरोसा हो गया था, इसीलिए 1658 में मुराद और
औरंगजेब की संयुक्त सेना ने राजधानी की ओर उत्तर में कूच किया। शाहजहां की तबीयत में अब सुधार हो रहा था। दारा को सिंहासन का दावेदार था, पीछे हट गया। तीनों भाइयों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि शाहजहां की तबीयत ठीक है, इसीलिए वो आगरा में अपने पिता से मिलने आए, जहां उन्होंने दारा की सेना को पराजित कर दिया। दारा उत्तर की ओर भागा, लेकिन एक बलूच सरदार ने पहले उसे शरण देने का वादा कर उसके साथ विश्वासघात करते हुए औरंगजेब की सेना को सौंप दिया। दारा को 1659 में बंदी बनाकर अपमान करते हुए आगरा लाया गया। आगरा में औरंगजेब ने दारा पर इस्लाम धर्म का विरोध करने के विरोध में अपने मंत्रियों को भी अपने साथ मिलाकर मृत्युदंड की सजा दी। औरंगजेब ने अपने ही भाई दारा का सर कलंक कर अपने पिता को उसका सर भेजा। उधर शुजा बर्मा भागा गया और उसको भी वहां पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। इसी दौरान 1661 में उसने मुराद की भी हत्या के आरोप में मार दिया। अपने सभी प्रतिद्वंदी भाइयों को रास्ते से हटाकर अब नए मुगल बादशाह ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में गृहबंदी बना लिया। शाहजहां 8 वर्ष तक आगरा के उसी किले में बंदी बनकर रहा। 1666 में उसकी मौत हो गई। आगरा के किले से वो अपना अधिकतर समय खिड़की से ताजमहल को निहारते हुए खुद अपनी प्यारी पत्नी के पास चला गया। औरंगजेब का शासनकाल। औरंगजेब का 38 साल का शासन तो मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है, लेकिन उसके शासन में उसकी नीतियों के कारण उसको अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। हालांकि मुगल बादशाह अकबर से लेकर शाहजहां ने धार्मिक सहिष्णुता में एक उल्लेखनीय कार्य किया था, लेकिन इसके विपरीत औरंगजेब ने उनकी नीतियों का उल्टा काम किया। औरंगजेब एक बहुत कट्टर शासक था, जिसने इस्लाम का कट्टरपंथी संस्करण अपने नाम कर दिया। उसने 1668 में संगीत और अन्य कलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों को गाने और वाद्य यंत्र बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तक औरंगजेब ने शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। हिंदू मंदिरों को बनाया अपना निशाना। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासन काल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा निर्मित जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। औरंगजेब ने उनके हिंदू मंदिरों को तुड़वाए और साथ ही ईसाई धर्म प्रचारकों को दास बनाने का आदेश दिया। औरंगजेब ने अपना मुगल साम्राज्य उत्तर से दक्षिण तक फैलाया, लेकिन उसके लगातार सैनिक अभियानों और धार्मिक सहिष्णुता के कारण उसका सम्मान घटता जा रहा था। उसने युद्ध के बंदियों, राजनीतिक बंदियों और इस्लाम का विरोध करने को मारने में कोई हिचक नहीं रखी। उसने तो स्थिति को और ज्यादा नाजुक बनाते हुए युद्ध में और ज्यादा ध्यान खर्च करने के लिए कर बढ़ाया था। मुगल सेना दक्कन में हिंदू साम्राज्य और उत्तरी भारत में सिख साम्राज्य को भी जीतने में सफल नहीं रहा। शायद मुगल बादशाह के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात थी कि उसे युद्ध के लिए राजपूत सेना पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता था, जो उस समय दक्षिण सेना की रीढ़ की हड्डी थी और हिंदुओं के प्रति समर्पित थी। औरंगजेब की नीतियों से अप्रसन्न होने के बावजूद उन्होंने जीवन भर कभी औरंगजेब का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी मौत के बाद उसके बेटे का जरूर विद्रोह किया गया था। इन सब में से सबसे खतरनाक विद्रोह 1672 और 74 में पश्तो जनजाति का था। औरंगजेब के खिलाफ हुए मुख्य विद्रोह। 1659 में शिवाजी ने औरंगजेब के युद्ध अभियानों के दौरान मुगल सूबेदार शाहिस्ता खान पर अचानक हमला कर दिया। शिवाजी और उनकी सेना ने दक्कन, जंजीरा और सूरत पर आक्रमण कर दिया और इनके इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया। 1698 में औरंगजेब की सेना ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर दी, लेकिन मराठों ने अपनी लड़ाई जारी रखी, जिसके कारण मुगल साम्राज्य में गिरावट आ रही थी। 1659 में मथुरा के पास भरतपुर के हिंदू जाट कृषकों ने जजिया करने के विरोध में विद्रोह किया। एक विद्रोही भूमि मालक गोकुल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। 1670 में मुगल सेना ने 20,000 जाटों को वश में कर उनके नेता गोकुल की हत्या कर दी। बाद में इन्हीं जाटों ने भरतपुर प्रदेश की स्थापना की। 1670 में नवे सिख गुरु तेग बहादुर ने धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर औरंगजेब का विरोध किया। इसी कारण सिख गुरु के बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर औरंगजेब ने 1670 में गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। इसके बाद 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा का निर्माण कर अपनी शक्ति प्रदर्शन किया था। 1671 में सरायघाट की लड़ाई में अहोम साम्राज्य ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे मीर जुल्मा और शाहिस्ता खान ने
आक्रमण किया, लेकिन अहोम राजाओं ने उन्हें पराजित कर दिया। 1672 में सतनामी संप्रदाय के लोगों ने भीरभान के नेतृत्व में नारनौल पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के निकट विद्रोह कर दिया, लेकिन औरंगजेब की सेना ने इस विद्रोह को कुचल दिया। 1679 में राठौड़ वंश के सेनापति वीर दुर्गादास राठौड़ ने विद्रोह किया, जब औरंगजेब ने युवा राठौड़ राजकुमार को राजा बनाने की अनुमति नहीं दी। इस कारण राजपूत शासकों ने भयंकर आक्रोश छा गया था और राजपूताना के खिलाफ अनेक विद्रोह हुए। बुंदेला राजपूत वंश में महाराजा छत्रसाल एक महान योद्धा थे, जिन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बुंदेलखंड में अपना साम्राज्य स्थापित किया। औरंगजेब की मौत के साथ मुगल साम्राज्य का हुआ पतन। 20 फरवरी 1707 को 78 वर्ष की उम्र में खुलदाबाद में औरंगजेब की मौत हो गई। उसने एक ऐसा साम्राज्य अपने पीछे छोड़ा जो बुरी तरह से बिखर चुका था और विद्रोह से घिर चुका था। उसके बेटे बहादुर शाह प्रथम के शासन में उसका शासन धीरे धीरे आगे तो बढ़ा, लेकिन कम होता गया, जो अंततः 1868 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के निर्वासन के साथ खत्म हो गया और अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। बादशाह औरंगजेब को अंतिम ग्रेट मुगल माना जाता है। हालांकि उसकी बेरहमी और असहिष्णुता वाली नीतियों के कारण ही महान मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ था और पतन की ओर पहुंचा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी औरंगजेब के बारे में, जिसने अपनी कट्टर नीतियों से किया मुगल साम्राज्य का अंत। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ।